नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करता हूँ आप अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्पिटिया पर। बच्चों देखिए, आज हम पढ़ा रहे हैं आपको फटाफट कॉम्पिटिया 100 करंट अफेयर्स का सेट 7 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों। एनिमेटेड सीरीज है क्रिश। क्या नाम है इसका? क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बाय। भारत है हम के संदर्भ में क्या विचार है? कौन सा कथन सही है? पहला कहता है स्टेटमेंट, इसका निर्माण, किसका? एनिमेटेड सीरीज क्रिश ट्रिश बाल्टी बाय, भारत है हम, इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, केंद्रीय संचार ब्यूरो। बच्चों देखिए ध्यान से, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय व ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया है। स्टूडियो द्वारा किया गया। दूसरा स्टेटमेंट वही कहता है बच्चों 29 क्वेश्चन का, इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों, हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं, के बारे में शिक्षित करना है। के बारे में शिक्षित करना है। एम क्या है इसका? बताना है बच्चों को कि आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे, स्वतंत्रता के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई। तो एनिमेटेड सीरीज क्रिश ट्रिश और बाल्टी बाय, भारत है हम के संदर्भ में कुछ वाक्य है, आपको बताना है कि इन वाक्यों में से, इन स्टेटमेंट में से, इस कथन में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। एनिमेटेड सीरीज क्रिश ट्रिश बाल्टी बाय, भारत है हम का निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया। किया गया, बिल्कुल सही है। इस सीरीज का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है। यही है इसका उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 30, दोनों ही स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड दोनों ने राइट मार्क कर दिया है, मतलब फर्स्ट भी करेक्ट है एंड आल्सो सेकंड आल्सो। 30, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए, अपने देश लाने के लिए, स्वदेश का मतलब अपने देश, कौन सा अभियान शुरू किया गया? देखिए बच्चों, ऑपरेशन विजय अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन विजय। भारत द्वारा अक्टूबर 2023 में, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? ऑपरेशन विजय। हाल ही में
लॉन्च किए गए कॉन्टिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन हाल ही में लॉन्च किए गए कॉन्टिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन कौन करेगा? क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ठीक है बच्चों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये करेगा। हाल ही में लॉन्च किए गए कॉन्टिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन कौन करेगा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग करेगा इसका संचालन। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का, इंडिया का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम मतलब PSU पब्लिक सर्विस यूनिट, एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? किस सार्वजनिक उपक्रम को फोर्ब्स की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की लिस्ट में शामिल किया गया है? NTPC कौन सा है बच्चों? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन किस संस्थान की नेक्स्ट कार 19, किस संस्थान की नेक्स्ट कार 19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मंजूरी दी। मंजूरी मिल गई है। मंजूरी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई। क्वेश्चन है बच्चों ये देखिए, किस संस्थान के नेक्स्ट कार 19, किस संस्थान की NEXCAR 19 को भारत की पहली CAR-T सेल थेरेपी के रूप में
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई। आईआईटी बॉम्बे, कौन सा है वो? आईआईटी बॉम्बे। किस संस्थान की नेक्स कार 19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? आईआईटी बॉम्बे। किसको? आईआईटी बॉम्बे। बच्चों, आप लोगों ने रिवीजन को निकालिए, हमें रिवीजन करते हैं फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे। आप है कॉम्टेरिया पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं बच्चों, आप लगातार नजर बनाए रखिए। फटाफट कॉम्टेरिया 100 करंट अफेयर्स सीरीज will start for UPSC aspirants for great performance in their effort. फटाफट कॉम्टेरिया 100 करंट अफेयर्स सेट 7। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये 29 आज आया है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हम यहाँ पर कथन और कारणात्मक प्रश्न यहाँ पे आया है कि एनिमेटेड सीरीज क्रिस और बाल्टी बॉय भारत है, कौन सा? ध्यान दीजिए, एनिमेटेड सीरीज क्रिस और बाल्टी बॉय भारत है हम के संदर्भ में है कि इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया। हाँ, इस श्रृंखला का क्रिस और बाल्टी बॉय भारत है हम का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है। बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? ऑपरेशन विजय। हाल ही में लॉन्च किए गए कॉन्टिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन कौन करेगा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। फोर्ब्स की विश्व के सबसे नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, एनटीपीसी। किस संस्थान की नेक्स्ट CAR 19 को भारत की पहले CAR-T सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? ये आईआईटी बॉम्बे की, आईआईटी बॉम्बे। गर्मी में बहुत ज्यादा ठंडा पानी और बर्फ का सेवन ना करें। एक सानी जो ठंडा हो उस तरीके से आप हल्का ठंडा पानी पीजिए जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज, किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? बताइए, इस राज्य के पास मेडिकल कॉलेज ही नहीं था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? देखिए, नागालैंड में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही अच्छी जानकारी जो हमारे चैनल के द्वारा दी जा रही है। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी कि नागालैंड में आज तक कोई मेडिकल कॉलेज ही नहीं था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? नागालैंड। केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस
केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में? का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तिरुवनंतपुरम। किसमें? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किया गया है। ये बहुत अच्छी सिटी है तिरुवनंतपुरम, बहुत ही फेमस सिटी है तिरुवनंतपुरम। आज के लिए बच्चों इतना ही। हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक किया है। 50-50 क्वेश्चंस के सेट है हमारे पास। आई होप कल तक हम सेट नंबर 7 कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 8, 9, 10, इसके बाद ये वाला करंट अफेयर 7th फैब वाला कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट करंट अफेयर करेंगे। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा जल्दी अब कोशिश करेंगे खत्म करने की। देखिए यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश स्टाफ सेक्शन सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन में एडीओ की पोस्ट आई, बहुत ही अच्छी। एडीओ और जेई, जूनियर इंजीनियर और सहायक विकास अधिकारी के भी मैं देख रहा था। सहायक विकास अधिकारी बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है ये एडीओ। इसके बाद डीओ हो जाएंगे आप, डेवलपमेंट ऑफिसर, ये पीसीएस से मिलती है राइट, लेकिन एडीओ आपको यूपी ट्रिपल एससी से मिल रहा है। एडीओ असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, ये प्रमोट होंगे तो आप भी पीसीएस रैंक तक पहुंच सकते हैं, डीओ तक। बहुत अच्छी चांस है। सहायक विकास अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता की पोस्ट आई है यूपी ट्रिपल एससी में। इसकी लास्ट डेट है 6 जून 2024। ये लेटेस्ट मैंने अभी आज के न्यूज़पेपर में पढ़ा तो मैंने सोचा आपको बता दूं। यूपी ट्रिपल एससी जेई का ये हो गया। और राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का बच्चों 2024 सिविल जज कैडर का एग्जामिनेशन जो है पोस्टपोन हो गया है और 23 जून को हो गया है। पहले 26 जून को था, 16 जून को था, जो कि यूजीसी नेट एनटीए के थ्रू जो एग्जाम होता है यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड जूनियर रिसर्च फेलो का जो असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ का एग्जाम होता है वो है 16 जून 2024 को। इसीलिए यूपीएससी प्री भी चेंज किया गया 18 जून को। 18 जून को हो गया है। हमने आपको बताया नहीं अभी तक। यूपीएससी प्री मतलब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 18 जून को, 16 जून को यूजीसी नेट एनटीए का, 23 जून को एमपीपीएससी भी है और 23 जून को ही क्रैश हुआ है राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और यूपी ट्रिपल एससी की सहायक विकास अधिकारी और अभियंता, सहायक अभियंता की पोस्ट का जो है फॉर्म आया, जो कि 6 जून लास्ट डेट है। बच्चों भारी मात्रा में इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉम्पिटेरिया फेसबुक पेज को फॉलो करिए और कॉम्पिटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। बच्चों स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल, स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड का चैनल जो हमारा प्रोग्राम रहा है, ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों तक बताइए। ये अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है और कॉम्पिटेरिया को ट्यून करते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहिए। आपके साथ हर कदम पे कंधे से कंधा मिलाकर कॉम्पिटेरिया सदैव आपके साथ। अगला लेक्चर लेकर बच्चों बहुत ही जल्द मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आज जो बच्चे नीट का एग्जाम दिए हैं उनको उनके सफलतम रिजल्ट के लिए अनंत शुभकामनाएं। जो नीट एग्जाम हुआ है आज, मुझे पता लगा, उन सभी विद्यार्थियों को अनंत शुभकामनाएं कॉम्पिटेरिया एजुकेशन प्लेटफॉर्म की तरफ से। जय हिंद, जय भारत। अगला लेक्चर फिर लेंगे। आप करंट पे फोकस कीजिए। 30 से 32 क्वेश्चन है यूपी पीसीएस में।